अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। खान साहब का आज का जो ख़िताब था, जो उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ और कौम के साथ बातचीत की, उन्होंने अपने इलेक्शन की जो पंजाब की और जो इंशाल्लाह बहुत जल्द केपी में इलेक्शन होने वाले हैं उसके जो उसका जो कैंपेनिंग का सिलसिला है उसको शुरू किया और इंशाल्लाह अगले हफ्ते में वो ख़िताब बाकायदा जल्द से भी करते हुए नज़र आएंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनकी जान को अब कोई ख़तरा नहीं है। जान को खान साहब के ख़तरा अभी तक है और वही लोग जिनका नाम पहले लिया गया है वही लोग हैं जो अभी भी खान साहब की जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो जी हाँ इंसाफियंस, हमको बिल्कुल तैयार रहना है अपने खान साहब की हिफाजत करने के लिए। आज की जो खान साहब की बातचीत थी उसमें मुझे उनका जो पूरा पोस्चर था, जो उनका बात करने का तरीका था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। एक स्टेट्समैन की तरह, एक ट्रू लीडर की तरह से उन्होंने एक दफ़ा फिर दिखा दिया है कि उन्होंने खौफ के पुतों को तोड़ दिया है। चाहे उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ हो, उनकी हुकूमत चली गई हो, उनके ऊपर उनके पॉलिटिकल साथियों के साथ, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, सोशल मीडिया के लोगों के साथ, बच्चों के साथ जितनी भी ज़्यादती हो रही हो, उसके बावजूद उन्होंने ना डरना है, ना झुकना है और ना ही पीछे हटना है। खान साहब की आज के बातचीत में से मैंने 3 नुक्ते जो बहुत क्लियरली मुझे नज़र आए। वो सबसे पहली बात जो मैंने करनी है वो ये कि खान साहब ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि आगे जाके बिल्कुल बातचीतें होती हैं, कोई भी सियासतदान एक दूसरे से कुट्टी करके नहीं बैठ जाते हैं, बैकडोर पे भी बातें होती हैं, मुज़ाकरात भी होते हैं, सारा कुछ होता है। क्योंकि अगर एक दूसरे से बात नहीं करें तो किस तरह से एक दूसरे का आप मौक़िफ़ समझेंगे और अपना समझा सकेंगे। लेकिन किसी भी तौर पर अरशद शरीफ शहीद के खून को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। उसकी माफ़ी ना खुद खान साहब दे सकते हैं और ना ही कौम उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट कर सकती है। तो ना हम इसको भूलेंगे और ना ही हम अरशद शरीफ साहब के साथ हुई हुए जुल्म को और उनकी शहादत को माफ़ करने वाले हैं। दूसरी बात जो खान साहब ने की वो ये कि खान साहब बिल्कुल इस बात पे वो नहीं है मानते ही नहीं है इस बात को कि वो किसी भी तरह का माफ़ीनामा दे सकते हैं उन लोगों को जिन्होंने चोरी की है मुल्क और कौम के साथ। क्योंकि वो ये कहते हैं कि माफ़ कर देना मेरे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि कोई चोरी मेरी ज़ात से तो की नहीं है, मेरी तो कोई चीज़ नहीं चुराई गई है। मुल्क और कौम का ख़जाना, मुल्क और कौम के पैसे लूटे गए हैं। खान साहब ने बिल्कुल क्लियरली ये बात समझा दी गई है कि एनआरओ देना उनका काम नहीं है, ये तो मेरा मतलब है जंगल का कानून है। और तीसरी बात ये, वो क्या कहती थी मरियम साहिबा भी चिल्ला चिल्ला के, जी हाँ मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। बिल्कुल रिकन्सिलिएशन होगी, पॉसिबल है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि खान साहब ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि इस वक्त जो मुल्क की हालत है, जो मुल्क और कौम के साथ हुआ है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो अवाम, वो हुकूमत, वो तमाम सियासी पार्टियां और तमाम इदारे जो हैं उनको साथ मिल के चल के ही पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाना ज़रूरी है। लेकिन उस रिकन्सिलिएशन के लिए ये ज़रूरी है कि ट्रूथ, सच्चाई सामने आए, सबके आगे सच्चाई बताई जाए, क्योंकि उसके बगैर गलती हो गई है, गलती को तस्लीम किए बगैर किस तरह से मफाहमत और मज़ाहमत हो सकती है। तो ये थी खान साहब की जो आज के जो हम कौम के साथ खिताब था, उसमें ये कुछ 3 बातें थीं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।